नमस्कार मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, आज हम आप लोगों को हिंदी में रस के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, रस क्या होता है? साहित्य के संपर्क से जो सहृदय को अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक, देखिए, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, यानी रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। अब देखिए, रस के प्रकार में देखिए, पहला है पांच रस, जो श्रृंगार रस और हास्य रस और वीर रस और करुण रस। इसी में से हर एग्जाम में अधिकतर आता है। अब देखिए, श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस में भी दो पार्ट है, एक वियोग श्रृंगार, एक संयोग श्रृंगार। ठीक, लेकिन देखिए, एग्जाम में हमेशा श्रृंगार रस की परिभाषा ही आती है या एग्जाम्पल आता है। देखिए, श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है? इसका स्थायी भाव रति है। ठीक, ये अब इसका एक ट्रिक परिभाषा हम आपको बता दे रहे हैं, जो हमेशा आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। देखिए, सबसे अच्छी परिभाषा है विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव की विभाव अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव श्रृंगार रस में बदल जाता है। बदल जाता है। ठीक, ये हुआ इसका डिफिनीशन। अब देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरे पति सोई। ठीक, ये हो गया इसका उदाहरण। अब देखिए, हास्य रस, ठीक, इसका अस्थाई भाव हास होता है, हास। ठीक, अब इसका परिभाषा होगा विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, विभाव अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थाई भाव हास्य रस में बदल जाता है। हास्य रस में बदल जाता है। ठीक, ये हो गई इसकी डिफिनीशन। विभाव अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से हास नामक अस्थाई भाव हास्य रस में बदल जाता है। ठीक, एग्जाम्पल है इसका, उदाहरण हम आपको लोगों को सीधे सुना रहे हैं। हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक, इसका एग्जाम्पल हो गया। अब अगला देखिए, वीर रस आता है। वीर रस, अब वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक, इसका होगा विभाव अनुभाव, डिफिनीशन हम लिख दे रहे हैं, विभाव अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक
अस्थाई भाव वीर रस में बदल जाता है, वीर रस में बदल जाता है। ठीक, अब इसका परिभाषा हो गया, रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अब देखिए ये तो हो गया वीर रस। अब इसके बाद आता है करुण रस। करुण रस की भी डिफिनीशन हो जाएगा, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थाई भाव, शोक नामक अस्थाई भाव करुण रस में बदल जाता है। जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर तुमने किया न्याय, तुमने जगदीश। ठीक है, इसका मैं डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ ताकि ये डिफिनीशन आप लोगों को याद करने में आसानी हो, याद रहे। विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थाई भाव वीर रस में बदल जाता है। वीर रस में बदल जाता है। धन्यवाद मित्रों। अब देखिए यही जो 4 है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसी 4 रस में आप हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो इसी 4 में से मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधिया बनाकर तुमने किया जाए तुमने जगदीश। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व शेयर कीजिए। जय हिंद।